नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जीवन नश्वर है, जो आया है वो जाएगा। कुछ गुमनामी में जाते हैं तो कुछ बिना बोले चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं जाने वालों में से एक ऐसा चला जाता है तो दुनिया रोती है और उसके कार्य की चर्चा करती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ अपनी कंपनी बल्कि अपनी मेहनत की बदौलत अपने देश का भी नाम रोशन किया। नाम था ली कुन ही। दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स, टेलीविजन और मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुन ही का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। जब उनको 2014 में दिल का दौरा पड़ा था, तभी से वो अस्पताल में भर्ती थे। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो 1938 में पिता द्वारा स्थापित की गई कंपनी को 30 साल के कार्यकाल में ली कुन ने एक वैश्विक ब्रांड के रूप में खड़ा कर दिया। 80 देशों में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 62 सहयोगी कंपनियों के साथ 22.5 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य अब उनके बेटे जे.वाई. ली संभालेंगे, जो अभी कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। आज ये दुनिया की बेस्ट इंटर ब्रांड कंपनियों की सूची में 4 अमेरिकी कंपनियों एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद 5वें नंबर पर आती है। सैमसंग के वैश्विक ब्रांड बनने की कहानी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि ली कुन कंपनी को GE, P&G और IBM जैसा वर्ल्ड प्लेयर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को 2000 तक की डेडलाइन दी। कंपनी की परफॉर्मेंस जांचने के लिए वो 1993 में वर्ल्ड टूर पर निकले। फरवरी में कैलिफोर्निया के एक स्टोर में उन्होंने देखा कि सोनी और पैनासोनिक के टीवी सेट फ्रंट विंडो में रखे थे और सैमसंग का टीवी पीछे नीचे के एक शेल्फ पर धूल खा रहा था। इससे वो आग बबूला हो गए। जून के अंत में जब वो जर्मनी पहुंचे तो यहाँ दुनिया भर के एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग बुलाई गई। सबके सुझाव सुनने के बाद कुन ने 7 जून को स्पीच दी। ली का दिया हुआ भाषण सैमसंग में फ्रैंकफर्ट घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सैमसंग के मोबाइल और टीवी की क्वालिटी में जबरदस्त क्रांति आई और 1995 में कंपनी मार्केट के टॉप प्लेयर्स में शामिल हो गई। तब एप्पल के बाद सबसे पहले टच स्क्रीन को सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाकर उसने नोकिया जैसी स्थापित कंपनी को मार्केट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी आप जब ये सुनेंगे कि दुनिया की तब की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा को भी सैमसंग ने ही बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही कौन थे और उन्होंने क्या किया और क्यों आज दुनिया से जाने के बाद लोग दुखी हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।